झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता और कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के गिरोह के बीच कथित सांठगांठ की राष्ट्रीय स्तर पर जांच की मांग की है। आज प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने कई बातें कही हैं। एनआईए को पत्र भी लिखा है और एक विस्तृत पत्र भेजकर उन्होंने जांच की मांग की है। पत्र में आरोप लगाया गया है कि सुजीत सिन्हा गिरोह वर्षों से हत्या, ठेकेदारों, व्यवसायियों से वसूली, ट्रांसपोर्टरों, डॉक्टरों और वकीलों को धमकाने और अवैध हथियारों के व्यापार में लिप्त रहा है और इसकी अब व्यापक तौर पर जांच की मांग जो है वो नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। नीरज से और अधिक इस पूरे मामले को समझेंगे। नीरज, आज बाबूलाल मरांडी प्रेस वार्ता करते हैं। उन्होंने कई आरोप भी लगाए हैं कि जो पूर्व डीजीपी रह चुके हैं झारखंड के अनुराग गुप्ता, उनका जो गिरोह रहा है सुजीत सिन्हा, उसके साथ साठगांठ था और कई चीज़ों को लेकर वो लोग सक्रिय होकर काम कर रहे थे। क्या पूरा मामला है और उन्होंने जो पत्र लिखा है उसके बाद कितना प्रभावी ढंग से अब चीज़ें आगे बढ़ेंगी? देखिए, अनुराग गुप्ता जब डीजीपी बने हुए थे उस समय भी विवादों में थे और उनका कार्यकाल जब समाप्त हुआ, यानी कि उन्होंने जब इस्तीफा दिया उसके बाद से भी विवादों में है। बाबूलाल मरांडी इससे पहले भी कई तरह के आरोप उन पर लगा चुके थे और एक बार फिर से आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हो। कुछ दिन पहले भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो अपनी बात कही सांठगांठ वाली, उसको लेकर बात कही थी और ये भी बताया था कि एक अपराधी के साथ मिलकर जो है ये पूरी साजिश जो थी अमन साहू के एनकाउंटर का, वो रचा गया था। और देखिए, आज दो एक्टिविटी हुई। एक तो बाबूलाल मरांडी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई तरह के जो गंभीर आरोप है वो पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता के ऊपर लगाए गए। उसके अलावा अगर बात करें तो जो झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता है राजीव कुमार, उन्होंने एक ऑनलाइन एफआईआर जो है वो दर्ज कराया है और उसमें भी बहुत सारी बातों का जो जिक्र है वो किया गया है। ये कहा गया है कि कोयलांचल शांति समिति एक बनाया गया था और ये सुजीत सिन्हा की ओर से बनाया गया था और इसमें कहीं ना कहीं डीजीपी अनुराग गुप्ता का भी लेना देना था और उससे बड़ी संख्या में जो पैसे की जो वसूली थी वो होती थी। ये एक बड़ा आरोप लगाया गया है और इसमें कई ऐसे पुलिस के जो अधिकारी हैं उनका नाम सम्मिलित किया गया है कि ये पूरे वसूली में उनका भी बड़ा रोल था। जिसमें अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिसमें डीएसपी है, कुछ और भी बहुत सारे सिपाही का नाम है, कुछ सब इंस्पेक्टर के नाम है, जिसमें ये बताया गया है कि मोहम्मद परवेज आलम, मोहम्मद निहाल, अनिमेश नथानी, उसके अलावा अगर बात करें तो कुछ और भी जो ऑफिसर है उनका नाम दिया गया है। उसमें एसीबी के अमर कुमार पांडे, उसमें के जो थे गणेश कुमार प्रसाद, इंस्पेक्टर अनुज कुमार महतो, चंदन कुमार, प्रभात दुबे, वीरेंद्र कुमार, इस तरह के कई ऐसे नाम हैं जिनका जो आज शिकायत की गई है उसमें उल्लेख किया गया है। ये अगर बात करें तो ये जो जिक्र किया गया है वो शिकायत में किया गया है और ये राजीव कुमार ने जिक्र किया है। और अगर हम बात करते हैं जो नेता प्रतिपक्ष है बाबूलाल मरांडी, उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए हैं। ये कहा गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले उन्हें 2 वर्षों तक निलंबित रखते हैं और उसके बाद निलंबन वापस होता है और उसके बाद उन्हें डीजीपी बना दिया जाता है और डीजीपी बनाने के बाद कई तरह के जो सवाल है वो खड़े होते हैं। मैंने भी बहुत तरह के जो सवाल थे वो खड़ा किए थे कि पहले निलंबित रखा गया और उसके बाद निलंबन वापस लिया गया, तो ये क्यों किया गया, क्या इसके पीछे कौन सा खेल चल रहा था। और उन्होंने कहा कि वसूली चलता था और इसका पैसा संभवतः सीएम के पास भी जाता था और कई तरह की बात कही गई है कि उनके पास एसीबी का भी प्रभार था, उनके पास सीआईडी का भी प्रभार था। तो ये अधिक शक्ति होने का कहीं ना कहीं दुरुपयोग जो थे वो किया करते थे। बालू की अवैध खनन के पैसे हो, वो चाहे गोवंश का जो सप्लाई होता था उसका, या फिर कई अन्य जो बातें थे उसका जिक्र किया गया है। और उन्होंने कहा है कि उनके पूरे कार्यकाल का जांच होना चाहिए कि उनका कार्यकाल कैसा रहा और किस तरह से उन्होंने अवैध वसूली की है और किस तरह से अपराधियों के साथ उनका सांठगांठ चलता था। ये कई ऐसे गंभीर आरोप है जो बाबूलाल मरांडी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाया है और सीएम से मांग की है कि उनके पूरे कार्यकाल की जांच करवाए। और साथ ही ये भी कहा गया है कि बहुत सारे ऐसे दस्तावेज हैं जिनके आधार पर वो ब्लैकमेल करने का प्रयास कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि हरियाणा और पंजाब में बैठकर जो है ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो देखने वाली बात होगी कि सीएम इसको लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश देते हैं, क्योंकि बाबूलाल मरांडी ने यह भी पिछले दिनों कहा था कि जैसे ही
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस बात की जानकारी मिली कि गलत तरीके से जो चीजें हैं, जो एक्टिविटीज हैं वो हो रही है, तब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनसे इस्तीफा मांगा और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके स्थान पे किसी और जो आईपीएस ऑफिसर है उन्हें डीजीपी का पदभार जो है वो दिया गया है। तो कई तरह गंभीर आरोप है, हो सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से कुछ इसको लेकर जो है उत्तर दिया जाए या फिर मुख्यालय की ओर से भी कुछ इसको लेकर बातें जो है सामने आ सकती है कि इन आरोपों पर क्या कुछ कहा जाता है। लेकिन देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से कहना है कि वो बाबूलाल की बातों पे गंभीरता नहीं दिखाते हैं, गंभीरता से नहीं लेते हैं, क्योंकि बाबूलाल तर्कविहीन बातों को करते हैं, उनके बातों में कोई आधार नहीं होता है, कहां से ऐसे फैक्ट्स लेके आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बातों को रखते हैं। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उनके जितने भी आरोप थे, जितने भी आधार था, उसे कहीं ना कहीं जो है इग्नोर कर दिया है और सिरे से खारिज करते हुए नजर आए हैं। तो हो सकता है, देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है, क्या कुछ इसका उत्तर जो है देखने को मिलता है सीएम की ओर से या फिर मुख्यालय की ओर से या फिर राजनीतिक बयानबाजी जो है इसको लेकर क्या कुछ आने वाले समय में देखने को मिलता है। चलिए, तो देखना है बाबूलाल मरांडी ने ये जो गंभीर आरोप लगाए हैं और जांच की उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर मांग की है, इस पूरे मामले में आने वाले दिनों में क्या कुछ सामने निकल कर आता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।